दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 एग्जाम के लिए मैराथन हम आपको करा रहे थे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 8 देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे। पिछला वीडियो नहीं देखा हो आपने, साइड में बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके आगे का 9 नंबर का टॉपिक आपका, जिसमें हम मेले और साथ ही साथ जो त्योहार हैं उस पर बेस्ड जो है वो प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इसमें मैप में आपका देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रश्नों के साथ साथ ही चीजों को जो है वो देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए कौन सा सही होगा। बताइए आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका जो है केरल जो है वो सही होगा। आपको याद रखना है, केरल में जो है ओणम त्योहार आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। बताइए पोंगल जो है प्रमुख त्योहार है केरल, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटक। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन जो है आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है और ये जो आपका त्योहार है ये 4 दिन तक आपका जो है वो चलता है और इसीलिए 4 दिन तक चलने के कारण इसके 4 दिन तक अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से नाम है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला दिन होता है इसमें इसे कहते हैं भोगी पोंगल। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं आपका सूर्य पोंगल। तीसरा जो होता है आपका इसे कहते हैं मट्टू पोंगल और चौथा जो होता है इसे कहते हैं कन्नम पोंगल। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तीसरा प्रश्न है लोसांग उत्सव मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। बताइए लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एसएससी बैंक इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनमें ये सब बहुत पूछे जाते हैं। बताइए तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर केरल। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सिक्किम जो है वो यहाँ पर सही होगा। सिक्किम में जो है ये मनाया जाता है। चौथा प्रश्न आपका है कि थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। थाई पूसम त्योहार इनमें से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन तमिल आपका जो है वो सही होगा। तमिल जो है समुदाय उनके द्वारा मनाया जाता है और केरल वाला जो आपका है एरिया इसमें आप कह सकते हैं और भी बहुत से जो है स्थान है जहाँ पर ये मनाया जाता है। इसीलिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ करके किस समुदाय के द्वारा करके जो है वो पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो उत्सव है इसमें किसकी पूजा होती है? तो भगवान मुरुगन जो है उनकी पूजा जो है वो होती है। भगवान मुरुगन जो है उनकी पूजा होती है। पांचवा प्रश्न आपका बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर की बात करते हैं तो असम में आपका मनाया जाता है बिहू त्योहार। तो ऑप्शन सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? राम, कृष्ण, विष्णु या कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। आपको बताना है पुरी की यात्रा किसके सम्मान में जो है वो निकाली जाती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका कृष्ण, सुभद्रा और बलराम डी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होगा। तो केवल कृष्ण के साथ आप नहीं जाएंगे, आपका डी वाला ऑप्शन कृष्ण, सुभद्रा व बलराम यहाँ पर सही होगा। अगला है नवरोज उत्सव किससे संबंधित है? सिख, हिंदू, पारसी, मुस्लिम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। नवरोज त्योहार इनमें से किससे जो है वो संबंधित है? सिख, हिंदू, पारसी, मुस्लिम। आंसर की बात करते हैं तो पारसी जो है उससे संबंधित है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे नवरोज लिखा है ऐसे नौरोज करके लिखा रहता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका यही है, नौरोज करके भी आपका जो है वो लिखा रहता है। तो पारसी जो है धर्म से संबंधित है।
और मनाया कब जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो 21 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। किस शासक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखते हैं आपका 8वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली आपसे पूछा गया है कि मनाई जाती है। आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से बरसाना आपका जो है वो सही होगा। ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, थोड़ा सा त्योहार पर लठमार होली कहाँ पर, बरसाना में लाठियां बरसाई जाती है, ऐसे थोड़ा सा बी वाले ऑप्शन के साथ आप जोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में या फिर उदयपुर में। ये तो आपको मैंने बताया था, पुष्कर मेला आपका राजस्थान जो है उसमें लगता है, पर यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, उसके अंतर्गत दे रखा है। अब लखनऊ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये तो राजस्थान में आता नहीं है। अजमेर हो सकता है, कन्याकुमारी आपका लास्ट में, उदयपुर हो सकता है। अजमेर या उदयपुर में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अजमेर आपका सही होगा, पुष्कर मेला अजमेर में भी जो है वो लगता है। 10वां प्रश्न है, कंस मेला का आयोजन कहाँ जो है वो होता है, वाराणसी, सरमथुरा में, मथुरा में या फिर आगरा में। बताइए कौन सा सही होगा। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो सर मथुरा। आपको अगर मथुरा ऑप्शन में केवल देखने को मिले तो मथुरा के साथ जाइएगा, पर अगर सर मथुरा करके लिखा है तो आपको सर मथुरा वाले ऑप्शन के साथ जाना है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 11 प्रश्न। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। यहाँ पर वो प्रश्न हमने रखे हैं जो आप देखेंगे सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जितने ये त्योहार हम के स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये सब जो है बार बार रिपीट होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। बताइए कौन सा सही होगा। तो आपको अगर किसी को कूटने को मिले तो आप क्या क्या आएगा, आपको मजा आएगा, ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ सकते हैं तो मजा से मिजोरम आपका जो है वो सही हो जाएगा, चपचार कूट मिजोरम। अगला प्रश्न आपका है 12 कि देवी धुरा मेला लगता है चित्तौड़गढ़ जनपद में, चंपावत जनपद में, हरिद्वार जनपद में या फिर आपका ऊधम सिंह नगर में। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपका एंगेजमेंट भी आपके लाइक से पता चलता है, तो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। बताइए कौन सा सही होगा। देवी धुरा मेला जो है वो लगता है। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका चंपावत जनपद जो है वो सही होगा। देवी धुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में। और यही अगर प्रश्न आपसे एक कदम और आगे पूछा जाएगा कि किस राज्य में लगता है, तब आप क्या कहेंगे, आपका उत्तराखंड जो है वहां पर लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चंपावत जो जनपद है वो आता किस में है, तो आपका उत्तराखंड में जो है वो आता है। उत्तराखंड के अलावा आपका देवी धुरा मेला, मतलब कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि उत्तराखंड में और कौन कौन से जो है वो लगते हैं मेले। तो आपका एक तो देवी धुरा हो गया, एक बगवाल मेला है, एक उत्तरकाशी का माघ मेला लगता है, एक कांवर मेला लगता है, एक नंदा देवी मेला लगता है। नंदा देवी नाम से आपने पर्वत चोटी भी देखी है, तो नंदा देवी तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और कुंभ मेला जो है आपका हरिद्वार में लगता है। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 13 प्रश्न देखते हैं कि हर दिसंबर महीने में होने वाला और हॉर्नबिल महोत्सव आपसे पूछा गया है। यहाँ से जो और लिखा है इसको काट देना है। अब क्वेश्चन आपका जो है वो हो जाएगा कि हर दिसंबर महीने में होने वाला जो हॉर्नबिल उत्सव है वो किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। तो ये ऑप्शन है सिक्किम, बी है मेघालय, सी है गोवा, डी है नागालैंड। बताइए कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं नाग ऐसे होता है, नाग के आगे क्या निकली होती है, इस तरीके से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हॉर्न निकला होता है, हॉर्न जो है वो पी 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 करते हुए जा रहा है नाग, तो ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो नागालैंड आपका नाग से तो सही हो जाएगा और हॉर्न से हॉर्नबिल उत्सव सही हो जाएगा। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 3 प्रश्न आपका है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में जो है वो निकाली जाती है, भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या फिर भगवान शिव के। एक क्वेश्चन और ऐसे ही आया था जिसमें ऑप्शन अलग थे, वहां पर आपने देखा था, अगर इस तरीके से ऑप्शन आएंगे तब आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो पुरी में जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ जो है इनके सम्मान में। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट का जो परीक्षा हुई थी उसमें भी, जो अभी कैंसिल हो गया, उसमें भी पूछा गया था। 15 प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इनमें से कौन सा जो है वो मेला है जो आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन में आपको सुलाकुल दिया जाएगा, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आगरा जो है सही होगा। आगरा में जो है ये आयोजित किया जाता है। आगरा में ही आपका एक और मेला लगता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और वो है आपका बटेश्वर मेला। पशु मेला है पर याद रखिएगा, और एक कैलाश मेला है वो भी आपका आगरा में ही लगता है। तो बटेश्वर ज्यादा पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। 16 कह रहा है इनमें से कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, मथुरा। 4 जगह आपका टोटल कुंभ मेला लगता है। चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, किस नदी के किनारे लगता है वो पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा, कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। आंसर की बात करते हैं तो मथुरा आपका सही होगा। हरिद्वार में भी आपका लगता है, उज्जैन में भी और नासिक में भी। एक यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो है आपका प्रयाग। प्रयाग में भी आपका जो है वो कुंभ मेला लगता है। और अगर बात करें स्थान, तो हरिद्वार जो है आपका उत्तराखंड में, उज्जैन जो है आपका मध्य प्रदेश में, नासिक जो है आपका महाराष्ट्र में, और प्रयाग तो आप जानते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज, और यहाँ प्रयाग में आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है जो कि 6 वर्ष के अंतराल पर जो है वो लगता है। और बाकी जगह आप देखेंगे तो 12वें वर्ष के अंतराल पर लगता है। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है, तो 12 साल बाद जो है वो आपका लगता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपसे कि अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आपका प्रयाग में जो है वो लगता है। अगला देखते हैं आपका, खिचड़ी मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है। बलिया, गोरखपुर, बरेली, इटावा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। खिचड़ी मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है। अगर मैं आपको छोटी सी हिंट हिंट जो है वो दे दूं कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका यहाँ आंसर होगा, तो आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला गोरखपुर जो है वो सही हो जाएगा। ट्रिक थोड़ा सा बना सकते हैं आप कि क्या वो जो भी चीजें अनाउंस कर रहे हैं उन सबकी खिचड़ी बनाए दे रहे हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले वो कह रहे थे कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और अब कह रहे हैं कि हम यहाँ गोरखपुर से लड़ेंगे। फिर अलग अलग जगह बदल रही ना, तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें खिचड़ी पकी जा रही हैं। तो खिचड़ी मेला आप ऐसे गोरखपुर जो है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामनगरिया मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है। शाहजहांपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, मेरठ। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। रामनगरिया मेला जो है वो कहाँ जो है वो मनाया जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका फर्रुखाबाद जो है वो सही हो जाएगा। और इनकी सबकी स्थिति हमने इससे पहले जो आपका वीडियो था उसमें हमने देखी भी थी। मैप के साथ साथ सी वाला ऑप्शन फर्रुखाबाद सही होगा। रामनगरिया मेला। अगला देखते हैं, नवंबर 2021 में आयोजित बटेश्वर मेला जो कि मुख्यतः घोड़े और ऊंट के आकर्षण का केंद्र था, वो कहाँ आयोजित किया गया। ऐसा नहीं कि केवल नवंबर 2021 में आयोजित किया गया, कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में जो आयोजित किया गया है उसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो बटेश्वर मेला मैंने आपको बताया भी था अभी। बताइए, बरेली, बिठूर, आगरा और गोरखपुर। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अभी जो नवंबर 2021 वाला हुआ, ये घोड़े और ऊंट के आकर्षण का केंद्र था, मतलब कि इसके आपको डिमांड ज्यादा देखने को मिली, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के देखने को मिले। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर आगरा जो है वो सही होगा। बटेश्वर मेला आगरा, और ये प्रसिद्ध भी है, मैंने बताया था पशु मेला के लिए, तो बस आपका सही हो जाएगा पशु मेला के लिए। और एक और नाम आपको याद रखना है आगरा में ही, वो है कैलाश मेला। अगला है, ढाई घाट मेला कहाँ मनाया जाता है। फर्रुखाबाद, मैंने फर्रुखाबाद को बताया। रामनगरिया मेला तो आपको वो क्लियर हो गया होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया यहाँ से। दूसरा है शाहजहांपुर, तीसरा है बरेली, और चौथा है मेरठ। बताइए कौन सा आपका सही होगा। ढाई घाट मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ढाई घाट मनाया जाता है शाहजहांपुर में।
तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसको आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शाहजहां है उन्होंने ताजमहल बनाया था, अगर वो घूमने जाते हैं तो उनको ताजमहल घूमने में 2.5 दिन लग जाते हैं, तो 2.5 घाट मेला आप शाहजहां के नाम से याद रख सकते हैं, तो शाहजहांपुर आपका सही होगा। 21 प्रश्न है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? बलरामपुर, बरेली, सहारनपुर, आगरा। बताइए कौन सा सही होगा। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है? अब यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए, वो है क्या? देवी। देवी आपको क्या करती है? हर चीज में हेल्प करती हैं, और उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? सहारा देती हैं। तो बस सहारा से सहारनपुर को आप पकड़ लेंगे, तो सी वाला आपका ऑप्शन सहारनपुर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 22, देवी पाटन मेला कहाँ मनाया जाता है? अब इससे पहले भी देवी वर्ड आया, तो उसको लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप चाहें तो और डिटेल में जोड़ सकते हैं कि शाकुंभरी में वर्ड आ रहा है कुंभ। कुंभ के मेले में अगर आप खो गए हैं, तब देवी आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आपको क्या दे रही है? वो सहारा दे रही हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है, इसमें भी देवी आ रहा है, इसलिए आपको इस चीज को जरूर जोड़ना था। अब अगला प्रश्न कह रहा है, देवी पाटन मेला आपको बताना है कहाँ मनाया जाता है? बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, महाराजगंज। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही, यानी कि बलरामपुर जो है वो सही हो जाएगा। आपको याद होगा तो पिछली वाली क्लास में हमने ट्रिक से इसे याद भी किया था कि बलरामपुर में क्या था? हलवा बन जाता है, ऐसे करके था, तो सोहेलवा जोड़ा था वहां से, तो वहीं से ही देवी पाटन मेला भी आप जो है तो इसी में जोड़ सकते हैं, ताकि जो ट्रिक है वो अलग अलग ना हो। अगला 23 प्रश्न, बगवाल मेला और देवी धुरा मेला कहाँ जो है वो मनाया जाता है? असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बगवाल मेला और देवी धुरा मेला कहाँ मनाया जाता है? असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपको मैंने नाम स्टार्टिंग में बताया भी था इन दोनों का, तो आपका उत्तराखंड जो है आपका सही होगा। उत्तराखंड के अंतर्गत अभी क्वेश्चन आया था ना, उसके अंतर्गत जनपद लिखा हुआ था देवी धुरा मेला से संबंधित, तो आपको ये याद रखना है कि ये सभी कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, बटेश्वर मेला, या फिर खिचड़ी मेला। बताइए कौन सा सही होगा। एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो बी वाला ऑप्शन सोनपुर मेला जो है वो सही होगा। इसी का नाम हरिहर मेला भी है, तो अगर ऑप्शन में हरिहर मेला देखने को मिले तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम है हरिहर मेला। और बिहार जो है, वहां पर आपका सोनपुर मेला जो है वो लगता है, और इसमें पितृपक्ष मेला भी लगता है बिहार में, श्रावणी मेला भी लगता है, अगर वो भी आए तो पूछ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन आए एशिया का सबसे बड़ा मेला, तो आपको याद रखना है सोनपुर मेला या फिर हरिहर मेला। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और ये प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जो है वो जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो आगे आने वाला आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। तो प्रश्न आपका जो ये 25 नंबर हम देख रहे हैं, ये आपका 28 नवंबर को जो पेपर कैंसिल हो गया था उस पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आया था उसी पर बेस्ड है, वही क्वेश्चन नहीं है पर उस पर बेस्ड है। तो कि उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर जो है वो होता है? गोदावरी, सिप्रा, ताप्ती, नर्मदा। वहां जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था वहां क्वेश्चन क्या आया था? वहां ये आया था क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया है कि नासिक में आपका कुंभ मेला बनाया जाता है, तो कुंभ मेला के संबंध में ये आया था कि नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के तट पर आपका मनाया जाता है, तो वहां पर जो आंसर सही था वो था गोदावरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकलती है, तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन, उज्जैन में आपका पड़ता कहाँ पर है? तो आप कहेंगे एमपी में, और इसमें जो कुंभ मेला का आयोजन है वो किस नदी के तट पर होता है? आंसर की बात करते हैं तो सिप्रा नदी आपका ये ऑप्शन सही होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, सिप्रा नदी जो है आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। बाकी नदियों के चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं, कहाँ से नदी निकलती है, क्या सारी चीजें। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और ये जो सिप्रा नदी है इसी को ही
क्षिप्रा शायद लिखा देखने को मिले, तो वो सब कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज ये याद रखना है कि चंबल की जो है वो सहायक नदी है। अगर ये पूछा जाए तो इसको बस याद रखिएगा। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ से आपको मैंने बताया था ना, यमुना नदी निकलती है। मुन्ना वर्ड पकड़िएगा, उसमें चप्पल भी था, केन भी था, ये सारी नदियां थी। तो अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि शहीदों की याद में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला कहाँ मनाया जाता है? ए ऑप्शन है बरेली, बी ऑप्शन है मैनपुरी, सी ऑप्शन है महाराजगंज और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।